Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some questions which are very important from the CDP और ये टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, बच्चों में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिन वजह से वो अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते. ठीक है, तो कुछ डिसेबिलिटीज़ जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ. डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम आए. ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है जब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम आए. ADHD होता है जब बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, मतलब अनअटेंटिव होता है. ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी चीज़ से भटक जाता है. ठीक है, और डिसकैलकुलिया क्या होता है जिसमें क्या करता है बच्चा कैलकुलेशन में उसको दिक्कत आती है. फेजिया क्या होता है जब मोटर मूवमेंट्स, उसकी जो मूवमेंट है बॉडी की वो प्रॉपर ना हो. तो बस उनसे ही रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंटली एबल्ड लर्नर. ठीक है जी, इनमें से कौन सा डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, मतलब अलग नहीं है. पहला चीज़ देखो, लर्नर विद एन आर्टिफिशियल लेग, मतलब इसको तो डिसेबिलिटी है, तो ये एबल्ड नहीं है. ठीक है, लर्नर ही हु रिक्वायर्स अ हियरिंग एड मीन्स उसको सुनने में दिक्कत है. ठीक है, तो ये भी क्या है डिसेबिलिटी वाला. लर्निंग हु फाइंड डिफिकल्ट इन स्पीकिंग सेंटेंस करेक्टली, तो ये भी क्या है डिसेबिलिटी वाला. लर्नर हु बिहेव रूडली विद बुलीज यंगर लर्नर्स. ठीक है, एक लर्नर ऐसा है जो क्या करता है रूडली बिहेव करता है सबके साथ और दूसरों की टांग खींचता रहता है सारा दिन. तो इसको कोई और डिसेबिलिटी तो नहीं है. ठीक है, ये तो जानबूझ के कर रहा है, तो ये क्या है डिफरेंटली एबल्ड लर्नर है, बाकी सारे डिसेबल्ड है. ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन सेम क्वेश्चन आ गया तो उसको काट सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, visually impaired children will get maximum support in the classroom from peers if. visually impaired जिसको देखने में दिक्कत है उसको अपने जो peers हैं मतलब classmates हैं उनसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर if their learning takes place through lectures given by teachers. तो इसमें टीचर्स की कहाँ से बात आई, peers की बात की गई है. वैसे भी लेक्चर से तो बच्चा सही नहीं हो सकता ना, विजुअली इम्पेयर्ड है उसको देखने में दिक्कत है. सॉफ्टवेयर असिस्टेड ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर टीचिंग देम. तो देखिए पीयर्स से हेल्प चाहिए, टीचर से नहीं चाहिए. देयर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज आर स्ट्रेंथन्ड, कि कैसे वो सर्वाइव करे, वो स्ट्रैटेजीज प्रॉपर होनी चाहिए. नहीं जी, पीयर्स की हेल्प चाहिए. पीयर्स कैसे हेल्प करेंगे, दे इम्प्रूव देयर सोशल स्किल्स. अगर बच्चा अपने पीयर्स के साथ सोशल स्किल्स इंक्रीज करेगा तो वो भी क्या है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, प्रॉपर कोऑपरेशन होगी और बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा उस चीज़ को. ठीक है जी, बेटर ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन. कई बार ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, सभी सही होते हैं, बट सबसे बेस्ट चूज करना होता है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन एड्रेस डिफ़िकल्टीज ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड लर्नर बाय. कि जो एक टीचर है वो कैसे हेल्प कर सकती है एक फिजिकली डिसेबल्ड लर्नर के लिए. फिजिकल डिसेबल मतलब जो चल फिर नहीं सकते. ठीक है, उन बच्चों के लिए एक टीचर कैसे हेल्प करेगा. पहला, टॉकिंग टू देम जस्ट लाइक अनदर नॉर्मल पर्सन. उनके साथ नॉर्मली बात करें जैसे वो और नॉर्मल बच्चों के साथ बात करती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है. सेकेंड, अडेप्ट क्लासरूम सिचुएशंस टू हेल्प देम मेंटेन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. मतलब वैसे ही क्लासरूम मेंटेन करे प्रॉपरली ताकि उन बच्चों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो. ऐसे मतलब उनको कोई नीची नज़र से ना देखे एक तरह से. तो दोनों ही चीज़ें टीचर कर सकता है, तो बोथ 1 and 2. सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो चारों की चारों डिसेबिलिटी, बट अलग कौन सी है. पहले तो मेंटल रिटार्डेशन. मेंटली रिटार्डेड बंदा होगा, इंसान होगा, स्टूडेंट होगा, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा. ठीक है. डिसलेक्सिया जिसको रीडिंग में दिक्कत है. ADHD ये भी अटेंशन वाली प्रॉब्लम है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है, अटेंशन नहीं दे पा रहा, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आवाज़ वगैरह सुनते ही. ऑटिज़म हो गया, ये बच्चा भी क्या है कम्युनिकेशन में दिक्कत है. मतलब 3 चीज़ें हैं, मेंटल रिटार्डेशन, अटेंशन और ऑटिज़म. तीनों में क्या अटेंशन की बात की गई है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है. ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या है सबसे अलग है, स्पेसिफिक है. ठीक है, क्योंकि इसमें
रीडिंग में दिक्कत है, बाकी सभी में बच्चे मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट डिसलेक्सिया में नहीं हो रहे, उनको रीडिंग में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग could cause a learning disability variation of which of the following could cause a learning disability, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी कर सकती है, बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है जिससे, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसका क्या एक्सीडेंट हो गया, मे बी थोड़ा बहुत ही उसको कहीं इंजरी आ गई, उस वजह से वो फिज़िकली डिसेबल्ड हो गया बाद में। तो कौन सी चीज़ें हैं कई बार हेरिडिटी कहते हैं ना, मतलब मदर की वोम में से ही क्या होता है, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे पैदा होते हो, ठीक है, देखे होंगे आपने बहुत सारे केसेस। तो वैसे ही उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा एक मेन रीज़न है, क्या कॉज हो सकता है कि क्यों बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बाद में जाके भी। वेरिएशन ऑफ कल्चर का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, को कौन से कल्चर में पैदा होता है कौन से में नहीं होता। द थिंग इज अबाउट डिसेबिलिटी। अपैथी शोन बाय द पियर्स, इससे डिसेबिलिटी तो नहीं होगी। एटीट्यूड ऑफ टीचर का एटीट्यूड कैसा है, इसमें बच्चे की क्या डिसेबिलिटी आ गई। प्री नेटल ड्रग यूज बाय द मदर, क्योंकि मदर है वो पहले से ड्रग्स ले रही है, ऊपर से बच्चा उसकी वोम में है, तो बच्चे में भी वो चीज़ें जाएंगी जिस वजह से बच्चे को आगे जाके इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्री नेटल ड्रग यूज बाय द मदर। नेक्स्ट, physical disability which affect the proper mobility and movement may also help in creating। जो फिजिकल डिफ़िकल्टी है, बंदे को फिजिकल डिसेबिलिटी है, मूव वगैरह नहीं कर सकता, चल नहीं पाता, इससे उसकी प्रॉपर जो मोबिलिटी है, प्रॉपर मूवमेंट है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। और मूवमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग, तो उससे क्या होगा, उसकी हाइट रिडक्शन होगी, मतलब उसकी हाइट गेन नहीं कर पाएगा वो। स्लरिंग एंड स्टैमरिंग इन स्पीच, मतलब बोल नहीं पाएगा, हकला के बोलेगा। पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, ये भी सही बात है। देखो, कोई आपको डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज अ डैश डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया कौन सा डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया क्या होता है, जब रीडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है जी। तो ये बिहेवियरल है, ये बिहेवियर से रिलेटेड थोड़ी है, ठीक है, जेनेटिक भी नहीं है, जीन से थोड़ा दिक्कत होती है आपको रीडिंग वगैरह में। मेंटल नहीं जी, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, जब बच्चा हकला के बोलता है, उसको बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच वगैरह देने में दिक्कत आती है, वो डरता है। इनमें से कौन सा नहीं है, पहला, टॉकिंग एट अ स्लो और फास्ट स्पीड, ये तो सही से बोल रहा है, तो इसमें कोई डिसऑर्डर तो है नहीं। स्लरिंग एंड लिपसिंग, सिर्फ लिपसिंग कर रहा है वो, उसको बोलने में दिक्कत है। स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग, हकला के बोल रहा है तो बोलने में दिक्कत है। डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन, सही से बोल नहीं पा रहा तो वो भी स्पीच डिसऑर्डर है। बट फर्स्ट वाले में कोई स्पीच डिसऑर्डर नहीं है, वो बोल रहा है, चाहे स्लो बोल रहा है चाहे फास्ट बोल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, बट वो बोल रहा है, उसको बोलने में दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर। आई होप दिस वाज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई लर्नर है 61 को 16 लिख रहा है और बी और डी लेटर में भी कंफ्यूज है, तो उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर देखने में दिक्कत होती तो वो 61 को 16 कैसे लिखता। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली भी अपसेट हो तो उसको भी पता है कि 16 और 61 में क्या फ़र्क है। मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है कि वो उसने प्रॉपरली लर्न नहीं कर पा रहा, वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, सही से उसको समझ नहीं आ रही, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे की। उसको पता है 6 लिखना है, 1 लिखना है, बट उसको ये नहीं पता 61 लिखा या 16 लिखा, तो उसको लर्निंग में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिसलेक्सिया को लेके गलत चीज़ है। डिसलेक्सी क्या होता है, रीडिंग में दिक्कत हो, जिसको रीडिंग प्रॉब्लम हो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ रीडिंग को लेकर गलत है, पहले सही वाली देख लो। इट इज़ मोस्ट कॉमनली डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको डायग्नोज कर सकते हैं, इजीली पता लग जाएगा कि बच्चों को रीडिंग में दिक्कत है, तो ये तो सही बात है। लर्नर विद डिसलेक्सिया है पुअर स्पेलिंग एबिलिटीज़, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज़ इनहेरिटेबल एंड रन्स इन फैमिलीज, ये कई बार इनहेरिटेबल भी होती है, सही बात है। इट अफेक्ट्स बॉयज़ मोर देन गर्ल्स, ज़रूरी नहीं होता, ठीक है।
कि मतलब क्या है कि जो डिसलेक्सिया है, रीडिंग प्रॉब्लम है, वो दोनों में हो सकती है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा नहीं होती। प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है जी, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे बॉयज़ में हो, तो दोनों में बराबर होती है। ऐसा नहीं कि एक में ज़्यादा होगी तो दूसरे में कम होगी। अब डिसलेक्सिया को थोड़ी पता मैंने किसको होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैंडराइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द डिफिकल्टीज। राइटिंग प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत है, रीडिंग वाली डिसलेक्सिया होती है, तो राइटिंग वाली कौन सी होती है? डिसग्राफिया, ठीक है जी। थिंक दिस इज क्लियर। देन हाइपर एक्टिव चाइल्ड नीड्स, बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है वो, तो उसको क्या चाहिए? सेपरेट क्लासरूम, उसको अलग क्लासरूम में थोड़ी बैठाओगे, अलग टीचर नहीं मिलेगा, अलग करिकुलम नहीं मिलेगा, उसको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो हाइपर एक्टिव चाइल्ड को क्या चाहिए? स्पेशल अटेंशन चाहिए क्लासरूम में। दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन क्वेश्चन, पूनम जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलती है, बट उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो देखिए जी, डिसलेक्सिया होता है रीडिंग, डिसग्राफिया होता है राइटिंग, तो कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत आएगी? डिसकैलकुलिया है उसको, ठीक है जी, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो टीचर को यूज़ करना चाहिए उस बच्चे के लिए जिसको मोटर डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो टीचर को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? पहला, पे अटेंशन टू हिज हैंड राइटिंग, ठीक है, मोटर डिसेबिलिटी है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी हैंड राइटिंग में फोकस करना, तो ये सही बात है। अलाउ द डिसेबल्ड लर्नर एन ऑल्टरनेटिव टू रिटन असाइनमेंट्स, कि मतलब देखो उसको लिखने में दिक्कत है, पहले में उन्होंने बोला कि कुछ अटेंशन देनी है, दूसरे में बोला कि उसको थोड़ा सा कुछ अलग दे दो, रिटन में ना दो ज़्यादा, कुछ अलग दे दो, ऑरल में पूछ लो वही चीज़, तो ये भी बिल्कुल सही है। अलाउ हिम टू कॉपी करना तो गलत बात है। डू नॉट अलाउ हिम टू यूज़ रूलर वाइल राइटिंग, उसको लिखने में ही दिक्कत है, चाहे वो रूलर यूज़ करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो दो ऑप्शन है, हैंड राइटिंग में लिखने वाली दिक्कत आ जाएगी, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है कि उसको थोड़ा अलाउ करे कि वो कुछ और मैथड यूज़ कर ले बट अपना काम पूरा करे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हेल्प अस टू नो, कि हमने डायग्नोस करना है, हमें प्रॉब्लम पता लग गई है एज अ टीचर कि उस बच्चे को क्या है, थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, तो अभी हमने उसको सही करना है, तो हम कैसे उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल की प्रेजेंट लेवल क्या है, टेस्ट वगैरह लेके, कॉज ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, तो हम इससे हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। डायग्नोसिस करना है हमने, हेल्प करनी है, ठीक है, हमें पता लग जाता है कि कितना बच्चे को आता है, कितना नहीं आता, कैसे उसकी हेल्प कर सकते, कैसे ट्रीट करें उसको, सूटेबल प्लेसमेंट फॉर द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को कहाँ प्लेस करना है, उस हिसाब से उसको पढ़ाना है, तो ऑल ऑफ द वर्क बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है जी। एंड आई होप टूडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।